Hello everyone. So today we are going to start with a new exercise which is exercise number 7.3. हमने लास्ट क्लास में simplest form of fraction कैसे करते हैं, like how do we find the simplest form या फिर lowest form of a fraction and what actually it is, वो discuss किया था. And today we are going to solve the questions related to it, है ना, मतलब जितने भी हमने equivalent fractions और simplest fractions के questions किए हैं, मतलब समझें concepts, उसके questions आज हम करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 इज राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट. तो ये जो आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. तो ये वाला हम देख सकते हैं दैट द शेडेड रीजन इज 1 एंड देयर आर टू इक्वल पार्ट्स, सो वी कुड राइट दिस वन एज 1/2, this one you could write as 2/4, this one you could write as 3/6, and this fourth one you could write as 1 2 3 4, 4/8. So how can we know that if these all are equivalent fractions or not? हम कैसे जान सकते हैं कि सारी equivalent fractions हैं कि नहीं? एक तरीका तो है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें सबका एक एक करके और फिर पता करें कि इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं. बट दैट इज लाइक नॉट फीजिबल, मतलब वो इजी नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग जॉब है. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इफ दे आर कमिंग एज इक्वल वी कैन से दैट दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 बिकॉज इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. whereas if we look at 2/4 we can see that if I convert it into mixed simplest form, how can I do it? I can divide these both the numerator and denominator with 2 because दोनों में 2 common है, तो it will become 2 1s are 2 and 2 2s are 4, so it will be 1/2. Then in दोनों में 3 common है तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, it will again become 1/2. In दोनों में 4 common है तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, it will become 1/2. So we can say that the simplest form of all these fractions is 1/2. That's why हम बोल सकते हैं कि ये सब equivalent fractions हैं. ठीक है. बी क्वेश्चन है आपका, तो बी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का सेम मैनर में पहले अपन इन सब के फ्रैक्शनल फॉर्म लिख देंगे. तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, इसका विल बी 1 2 3 4, 4 अपॉन लाइक बिकॉज ये 4 4 के लाइक रोज है, तो इट विल बी 4 1 4 2 4 0 12, देयर आर 12 सर्कल्स इन टोटल and basically 4 are shaded, so it will be 4/12, this will be 3/9, this will be 2/1 2 3 4 5 6, 2/6, this will be 1/3 and this one will be, ये कितना हो जाएगा, पहले हम टोटल सर्कल्स काउंट कर लेते हैं. तो 1 2 3 4 5 एंड 3 रोज हैं, तो 5 3 15, टोटल 15 है. और उसमें शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सर्कल्स आर शेडेड. तो अगर हम इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 और 12 में दोनों में कॉमन 4 है, तो अपन कर सकते हैं इसको 4 1 4 4 3 12, so it will become 1/3. इन दोनों में 3 कॉमन है, so it will become 3 1 3 and 3 3 9, it will become 1/3. एंड 2/6 में हो जाएगा 2 1 2 and 2 3 6, ये भी 1/3 हो गया. ये 1/3 ऑलरेडी है सिंपलेस्ट फॉर्म में. एंड 6/15 में क्या कॉमन है, इसके अंदर 3 कॉमन है, तो 3 2 6 and 3 5 15. तो except this last figure we can see that all the figures in the simplest form is giving us a fraction of 1/3, whereas in the last figure we are getting a fraction of 2/5. तो इस वजह से हम कह सकते हैं that these first four figures represent equivalent fractions, they are equivalent fractions, whereas the last figure is not an equivalent fraction because its simplest form is 2/5, which is different from the other figures, है ना. ये सारे दूसरे figures से अलग है, इसलिए ये equivalent fractions नहीं है, equivalent fraction नहीं है, मतलब इनसे equivalent नहीं है इन fractions से. Okay. Now second question में क्या करना है अपन को, write the fractions and pair up the equivalent fractions from each row. तो पहले अपन को सबके फ्रैक्शनल फॉर्म लिख देना है, ए बी सी डी ई के, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के, एंड फिर हम उन सबको फ्रैक्शनल फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म फिर हमें मैच करना है कि ए बी सी डी ई जो फिगर्स हैं और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिगर्स हैं, इन इन दोनों फिगर्स में, जब ये वाला रो एंड दिस वन रो, इन रोज में कौन कौन से पर्टिकुलर फिगर है जो दूसरे, मतलब फर्स्ट रो के कौन से फिगर ऐसे हैं जो सेकंड रो के फिगर से इक्वल है, इक्विवेलेंट है. तो what we can do is either I could write it here only, but थोड़ा सा शायद problematic हो जाएगा, तो I'll write it on the blank one. तो A का अपन देख सकते हैं कि A is coming as 1 by, or I'll just write like this, A is 1/2. Why 1/2? Because one figure is shaded out of the two, like two parts. One part is shaded out of two parts. ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4/6. B हो जाएगा आपके पास 4/6.
सी क्या हो जाएगा आपके पास? सी हो जाएगा 1 2 3 3 3/9। डी हो जाएगा आपके पास 2/8 एंड ई विल बी 3/4। ई विल बी 3/4। ठीक है, अब हम इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। 4/6 में कौन सा कॉमन नंबर है? देयर इज टू कॉमन इन दोनों में, 4 और 6 के अंदर, तो वी कैन डिवाइड बाय 2। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, so it will become 2/3 and in its simplest form 2/3 के बाद नहीं हो पाएगा further divide because इसमें कोई common factor नहीं है other than 1। इन दोनों में common factor क्या है? इनमें 3 common है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 1/3। इन दोनों में क्या common है? 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 1/4। और ये तो आपका 3/4 है ही as it is, है ना। अब अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट फिगर है, इसके अंदर कितने शेड रीजन है, तो पहले अपन एक रो का काउंट कर लेते हैं, फिर देन विल मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल पार्ट्स है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 लाइक पार्ट्स इन वन रो। तो 6 6 6 2 12 6 3 18, टोटल 18 पार्ट्स हैं। और कितने शेडेड है इसमें से? 1 2 3 4 5 6, 6 आर शेडेड। ठीक है, तो इट विल बिकम 6/18। फिर अगर इधर देखें तो 1 2 3 4, 4 आर शेडेड आउट ऑफ हाउ मेनी? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 1 4 2 8, टोटल 8 है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है? अब देखो इसके अंदर अपन ये काम कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू हियर इज कि पहले हम देख लेते हैं टोटल अपने पास कितने पार्ट्स हैं इस फिगर में। तो देर आर 1 2 3 4, 4 इन अ रो, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना, सॉरी 4 इन अ रो, या रो, कितनी कॉलम है और नहीं कितनी रोज है अपने पास, है ना। एक रो के अंदर 4 है, तो कितनी रोज है अपने पास? 1 2 3 4, 4 रोज है अपने पास एंड एक रो में देर आर 4 पार्ट्स। तो basically it will be 4 4 is 16, so there are total 16 blocks in it। total 16 blocks हैं, 16 blocks में से 4 shaded नहीं है और बाकी shaded है। हेलो। हम्म, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे, 16 में से 4 माइनस कर देंगे, तो विल बी लेफ्ट विद 12, सो इट विल बिकम 12/16, है ना। मतलब 12 शेडेड है और 16 टोटल है आपके पास ब्लॉक्स। फोर्थ वाले फिगर में कितने शेडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आर शेडेड आउट ऑफ हाउ मेनी? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 1 6 6 2 12, तो देयर आर 12। फिफ्थ वाले में कितना है? फिफ्थ वाले में है 1 2 3 4, 4 आर शेडेड आउट ऑफ हाउ मेनी? 1 2 3 4, 4 1 0 4 2 8, 4 0 12, 4 4 16 आउट ऑफ 16। ठीक है, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, that will become 1/3। it will become 4 1 4, 4 2 8, and it will become 1/2। अगर हम इन दोनों में देखें तो व्हाट इज कॉमन? दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? इट इज 4, तो 4 3 12 एंड 4 4 16, तो इट विल बी 3/4। और इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? इसमें अगेन 4 है, तो 4 2 8 एंड 4 3 12 will become 2/3, and इसमें again 4 is the highest common factor, 4 1 4 4 16, that will become 1/4। अब हम मैच कर सकते हैं, तो A से कौन सा मैच कर रहा है? A से is matching 1/2 and B से is matching 2/3 की तरह। B is matching with 4, C is matching with first, D is matching with fifth, and E is matching with third। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन वॉच द लास्ट वीडियो, उसमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।